सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा और माँ कुष्मांडा की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ कुष्मांडा को अर्पित करना चाहिए और माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ कुष्मांडा की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। तो प्रिय भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को शांति, स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती है। आपको बता दें कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा ने असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वह प्रसन्न होती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण ही माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। प्रिय भक्तों, माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल है। वही एक और हाथ में सीधियाँ और निधियों से युक्त जाप की माला धारण करती है और माता सिंह पर सवारी करती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को रहेगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:43 से लेकर शाम 6:13 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:13 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। तो प्रिय भक्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। तो दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इस दिन भी सर्वप्रथम कलश और बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माता कुष्मांडा जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है और स्वयं नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर माता को जल, फूल, माला, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें और नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुआ का भोग लगाएं या इसके अलावा माता को पेड़े का भोग अर्पित करें। और इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या इसके अलावा आप माँ को लाल रंग का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन मालपुआ का भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें, इससे आपकी हर प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा की कथा सुनें और मंत्र जाप करें। इस दिन आप माँ कुष्मांडा की माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रीं कमल कुष्मांडाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने हाथों में एक पुष्प लेकर और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोले और इसके बाद आप यह फूल माँ कुष्मांडा के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपकी जो भी मनोकामना है वह माँ कुष्मांडा शीघ्र पूरी कर देंगे। तो चलिए आप सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय क्या है। तो प्रिय भक्तों, आपको नवरात्रि के चौथे दिन एक पान का पत्ता और एक साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें लौंग टूटी ना हो। और अब अपने पूजा घर के आगे बैठ जाना है। आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ के सामने पान का पत्ता और उसके ऊपर लौंग रख दें और माँ से हाथ जोड़कर विनती करें और उनके मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें। और अगर आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप करते समय बीच में आपको कोई टोके नहीं। इतना करने के बाद आपको उस पान के पत्ते और उस पर रखी लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको माता के आगे बोल देनी है। फिर आप अपने दाहिनी हाथ को प्रज्वलित दीपक के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप ऐसा 5, 7, 9 या 21 बार कर सकते हैं। और फिर उस पान के पत्ते और लौंग को आप घुमाने के बाद अपने पूजा घर में दोबारा रख दें। इस पान के पत्ते और लौंग को
रात भर अपने पूजा घर में ही रखा रहने दें और फिर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप इस पान के पत्ते और लौंग को किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो आप इसे किसी वृक्ष जैसे पीपल या बरगद की जड़ में दबा भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं और यह उपाय अगर आप रात 8 बजे के बाद करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो बोलो माँ कुष्मांडा की जय। तो प्रिय भक्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। अब आप सुनिए क्षमा प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतने ते विधेते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चक्षायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चातुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मूर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामाश्रितधात्री भूतानां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूतेषु सततस्य व्यापी देवे नमो नमः। चितिरूपेण कृतेशन्मेदे व्यापे स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्तुता सूर्ये पूर्वमभीष्टं श्रयातः तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। अब आप सुनिए
या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण सता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन कर्म वचन में पवित्रता आ जाती है और माता कुष्मांडा रोग नाशनी है, ज्ञान की प्राप्ति कराती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करेंगे, जिसे कथा में अनिवार्य रूप से सुना जाता है। इस दुर्गा सप्तशती पाठ को सुने बिना कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रय जन को खिलाता ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी कि फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण को कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की इच्छा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुनकर सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्र व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, इसलिए तुम उसे भली भांति मन लगाकर और साफ स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली थी। अंधेरे उजालों में परिवर्तित हो लगा। उस प्रकार की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उस देवी के कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है।
ब्राह्मण उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश तथा आकाश गांवों को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त जीवन का सूत्र है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती है, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण, सुशील माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि इन सब का विकास होता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और सभी तरह के कष्ट और समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इसी के साथ हाथों में कमंडल, धनुष्बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुहर को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तजनों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय, दुर्गा माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता दुर्गा की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रोध रहा था। वह आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी।
वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहाँ आ गया जहाँ पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चों को ही अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। इसलिए वह अपने पति के पास पहुँची जहाँ वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर पड़ गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपनी होशो हवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कुम्हार बोला कि मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और माता रानी का जयकार लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है, तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दुर्गा। तो आज मैं अब आपको सुना रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय। दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 1, 2 और 3 का वर्णन। तो सबसे पहले आप सुनिए अध्याय 1। इस अध्याय में मेधा ऋषि का राजा शरद और समाधि के देवी की महिमा बताने का वर्णन है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सवर्ण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सवर्ण, महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले सौरोचस नामक राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाद विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसों की संख्या में कम होने पर भी राजा शरद युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपनी नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीनता ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षक से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थी धन को व्यक्त करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा।
एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त तनमन से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के मन यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दी है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर प्रीत स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामती, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे ही स्नेहित कठोर नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने व्रता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता ज्ञानियों की तरह बढ़ती है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाव, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षक उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं के हैं, सबों के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को। कई जीव ऐसे हैं जो दिन में दोनों ही देख सकते हैं। मनुष्यों में ज्ञान है, केवल मनुष्य ही ज्ञानी है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान है, जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे मनुष्य का ज्ञान और जो ज्ञान मनुष्यों में है, वैसे पशु पक्षियों में अन्य बातों भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मुंह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज शरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण,
वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है, उसके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु। उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सबकी कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में का उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री और परजननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा होती हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारा और मोह रात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। तुमले माँ भगवती की जय। दुर्गा माता की